बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अदनान अली है और आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 जो कि नंबर सिस्टम के बारे में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स आए कहाँ से, जैसे कि नंबर्स 1, 2, 3, 4 अप टू 1, ये तमाम के तमाम नंबर कैसे और कहाँ से है। शुरू में ये है कि जब इंसानी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सादा थी तो तब ये था कि इंसान किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अगर एक बंदे के पास 10 बकरियां हैं तो वो 10 बकरियों को काउंट करने के लिए 10 पत्थर जो है ना वो गिन कर रखता था। अब सेम ये है कि लेकिन ये जो नंबर सिस्टम था ये नंबर सिस्टम कोई सही नहीं था, फिर इसी को चेंज किया गया। बहुत से लोगों ने इसको चेंज किया, लेकिन खास तौर पर इसको जो चेंज किया है वो इजिप्टियन ने चेंज किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस नंबर सिस्टम को जो कि पहले पत्थरों से काउंट किया जाता था उसको चेंज करके इन्होंने बार सिस्टम में इनको लेकर आ गए। अब बार सिस्टम क्या है, बार सिस्टम में वो उंगलियों के ऊपर इसको काउंट करते थे। जैसे कि ये कि अगर किसी के पास एक चीज़ थी तो वो एक उंगली को उस तरह काउंट करते थे, अगर 2 चीज़ें थी तो 2 उंगलियों को काउंट करते थे, अगर 3 चीज़ें थी तो 3 उंगलियों को काउंट करते थे। इस तरह से आगे उंगलियों से इसको काउंट किया जाता था। लेकिन इसमें जब 10 की बात होती है तो उसमें क्या है, उसमें इजिप्टियन ने एक ऐसा नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने बेस 10 के लिए एक अलग सिंबल यूज किया। अब ये है कि बार सिस्टम क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए कि बार सिस्टम में उन्होंने क्या क्या यूज किया। अब बार सिस्टम में उन्होंने जो नंबर्स की बार यूज की वो ये था कि अगर एक नंबर था, अगर वो एक चीज को काउंट करते थे तो उसके लिए वो एक बार का इस्तेमाल करते थे। अब इसमें बार 2 तरह के हैं, याद रखना हमेशा आपने बार ये वाला इस्तेमाल करना है, ना कि ये वाला बार। ये वाला बार नहीं यूज होता। अच्छा, अब 2 चीजों को काउंट करने के लिए वो 2 बार यूज करते थे। सेम इसी तरह 5 चीजों को काउंट करने के लिए वो 5 बार यूज करते थे। अब बात यहाँ पे हो रही है 10 के ऊपर, बेस 10 के ऊपर। तो इजिप्टियन ने जो बेस 10 के लिए सिंबल यूज किया है वो सिंबल ये है, ये वाला सिंबल जिसको आप उल्टा यू भी कह सकते हो। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो यू है ना उल्टा यू भी आप इसको कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ये तो उन्होंने सिंबल जो यूज किया है वो 10 के लिए यूज किया है, लेकिन 100 के लिए भी उन्होंने एक सिंबल यूज किया है। 100 के लिए कौन सा सिंबल उन्होंने यूज किया है, 100 के लिए उन्होंने जो सिंबल यूज किया है वो ये वाला सिंबल है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पास है 30, ये हमारे पास 30। अब आप 13 को ऐसे लिख सकते हो ना, 10 + 3, या आप इसको यूं लिख लो क्योंकि 3 के लिए हम तो कोई सिंबल यूज नहीं करते, या आप इसको यूं लिख लो कि 10 + 1 + 1 + 1, क्योंकि ये 3 है तो 1 + 1 + 1 ये क्या हो जाएगा, वैसे भी 3 हो जाएगा। अब आप इसको ये सिंबल की सूरत में लिखना चाहें तो आप इसको कैसे लिखेंगे। देखिए ये जो 10 है, 10 के लिए जो सिंबल हमने यूज किया है वो ये वाला सिंबल है, वो आप ये वाला सिंबल यूज करें। अब इसके बाद आप यहाँ पे ये देखें, अब आगे कितने हैं, 1 + 1 + 1। अब 1 के लिए जो सिंबल हमने यूज किया है वो है हमारे पास एक ही बार, तो हम क्या करेंगे, ये हम 3 बार लगा देंगे। तो ये हमारे पास 13 को डिनोट करने का तरीका है जो कि सिंबल सिस्टम में हमने इसको डिनोट किया है। सेम एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, वो है हमारे पास 224। अब आप 224 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100 + 10 + 10, आगे 4 है तो 1 + 1 + 1 + 1। अब ये हमारे पास क्या है, 224। अब 224 को सिंबल में हम किस तरह से डिनोट करते हैं, अब आप यहाँ पे ये देखें। अब आप 100 को देखें, 100 के लिए जो सिंबल हमने यूज किया है वो ये वाला सिंबल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये, क्योंकि एक 100 है, अब ये दूसरा 100। अब ये 10 के लिए जो सिंबल हमने यूज किया है, 10 के लिए सिंबल हमने ये यूज किया है। अब आप ये सिंबल इस तरह लिखिए, एक 10 के लिए आ गया, अब दूसरा सिंबल इसके ऊपर लिखिए, ये दूसरा 10 के लिए आ गया। ये हम ऊपर नीचे इसलिए लिख रहे हैं, अगर हम इसको आगे करके लिखें ना तो ये काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए
आप इसको सिंपल ऐसे लिखिए। अब आप इसके आगे यहाँ पे ये देखें 4 1 यूज हो रहे हैं, मतलब ये है कि 1 जो है वो 4 टाइम यूज हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 के लिए जो हमने सिंबल जनरेट किया था वो है हमारे पास एक बार। तो अब आप यूं कर लें, क्योंकि 4 आपके पास है 4 टाइम है 1, आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिए। ये देखो 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या आ गया, 4 बार्स आ गए। लेकिन ये नंबर सिस्टम जो कि सिंबल की सूरत में हम इसको जिस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नंबर सिस्टम भी सही नहीं था। फिर इसमें मजीद तब्दीली की गई। अब उसमें जो तब्दीली की गई वो क्या तब्दीली है, अब उसमें ये है, इसमें जो तब्दीली की गई वो हमने फिर इसको हमने नंबर की सूरत में डिनोट किया। वो ये है 1 2 3 अप टू 1, मतलब अप टू 1 का मतलब ये है कि ये आगे नंबर सारे चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इन्फिनिटी का मतलब भी ये है कि जो कि काउंट ही ना हो सके। अब इस सिस्टम को हमने नेचुरल नंबर का नाम दिया, जिसको आप उर्दू में गुजरती इराद कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब 1 2 3 4 अप टू 1 ये तमाम के तमाम नंबर उन्होंने फिर इंट्रोड्यूस किए। लेकिन इन नंबर में भी एक मसला आ गया था। वो मसला ये है कि अगर हमारे पास ये वाली सॉल्यूशन हो, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है वो इस नंबर सिस्टम में सेटिस्फाई नहीं होता। इसमें कैसे नहीं होता, देखिए अगर इसमें से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे ये देखें, ये जो 0 है, तो ये 0 जो है ना, ये नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 0 से। तो हमारे पास एक और नंबर आ गया 0। जो ही हमारे पास एक और नंबर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सिस्टम है, इससे हमारे पास एक और नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस आ गया। वो कौन कौन से हैं, वो जिसको हमने W का नाम दिया, वो है हमारे पास होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड अप टू 1। अब आप यहां पे ये देखें, आप होल नंबर को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो आपके पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में आप 0 को ऐड कर दें तो वो आपके पास होल नंबर बन जाते हैं। नेचुरल नंबर में देखो, मैं अगर यहाँ पे 0 को ऐड कर दूं तो ये होल नंबर ही बन जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, इस होल नंबर में भी एक और सॉल्यूशन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। वो कौन सी है, अब आप यहाँ पे देखें, वो ये है कि x + a दैट इज इक्वल टू b। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ये है कि if a ग्रेटर देन b। अब ये कंडीशन साथ में हमने क्यों लगाई है, अगर हम इस कंडीशन को साथ में ना लगाए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर कंडीशन को साथ लगाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब आप यहाँ पे ये देखें, अगर मैं इस कंडीशन को साथ ना लगाऊं तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कौन कौन सी है, जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि या तो a और b आपस में इक्वल होंगे। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि a ग्रेटर होगा b से, और जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है जो a है वो होगा लेस देन b। अब इसलिए अब यहां पे देखिए, सबसे पहले पॉसिबिलिटी को देखते हैं। अब इसके एग्जांपल में आपको नंबर सिस्टम में बता देता हूं। जैसे मैं यहां पे इसके एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैं a की वैल्यू 2 रखूं और b की वैल्यू भी 2 रखूं, क्योंकि यहां पे पहली पॉसिबिलिटी में ये है कि दोनों जो है ना वो सेम होने चाहिए। तो अब इसमें आप a और b की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 0 तो इस सेट में लाई करता है। अब पहली पॉसिबिलिटी तो हमने चेक कर ली। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसको हम कैसे चेक करेंगे, देखिए अब मैं दूसरी के लिए, अब दूसरी क्या है, उसमें ये है कि a ग्रेटर देन b, मतलब ये है कि a की जो वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए और जो b की वैल्यू है वो क्या हो, छोटी। अब a की वैल्यू क्या है, अगर मैं a की वैल्यू को 4 रखूं और b की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, b की वैल्यू मुझे 4 से कम रखनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 2। अब आप क्या करें, इसी इक्वेशन में a और b की जगह पे ये वैल्यू पुट करें। अब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है हमारे पास 4 और b की वैल्यू है 2। अब यहां पे ये देते हैं, इसमें जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 - 4, क्योंकि ये +4 है। जब हम इसको दूसरी साइड पर लेकर
इसके साथ नेगेटिव क्यों आएगा? आप हमेशा याद रखना कि अगर माइनस हो रही हूँ और बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन हो तो आंसर में वही साइन आ जाता है। अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4। अगर 4 के साथ प्लस का साइन होता तो यहाँ पे भी क्या आ जाता? प्लस का साइन। अब मैं आपको ये 3 पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी में ये है कि x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब 0 जो है ना वो होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब आगे क्या है? आगे हमारे पास ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर है और जो b की वैल्यू है वो क्या है? लेस है। जब a की वैल्यू ग्रेटर और b की वैल्यू लेस हो तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास, आप यहाँ पे ये देखें, नेगेटिव आंसर आता है। तो अब आप यहाँ पे ये देखें, जो नेगेटिव वाले वैल्यूज हैं वो क्या होल नंबर में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं। 0 1 2 3 अप टू 1 इस तरह ये चलते जाएंगे। अब ये वाली पॉसिबिलिटी सेकंड, आप इसको देखिए। अब थर्ड वाली क्या करेंगे? अब थर्ड वाली पॉसिबिलिटी ये है, वो है आपके पास a लेस देन b। अब a लेस देन b का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो a की वैल्यू है वो छोटी हो और जो b की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अब अगर मैं a की वैल्यू 2 ले लूं, अच्छा, अब आप यहां पे ये देखें, ये कंडीशन क्या है? a लेस देन b। a लेस देन b का मतलब ये है कि जो a की वैल्यू हो वो छोटी हो और जो b की वैल्यू वो बड़ी हो। सेम मैंने यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो मैंने 2 ली है और जो b की वैल्यू है वो मैंने 4 ली है। अब आप यहाँ पे ये देखें, b की वैल्यू तो होगी बड़ी और a की छोटी। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन, जो इक्वेशन मैंने पहले लिखी हुई है, वो है आपके पास x प्लस a दैट इज इक्वल टू b। इसी इक्वेशन में आप a और b की वैल्यूज पुट कर दो। अब a की वैल्यू मैंने क्या ली? b की वैल्यू 4। अब यहां से आपकी बात देखें, जब 2 को मैं दूसरी साइड में लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा नेगेटिव। अब इसमें आप 4 माइनस 2 आंसर क्या आता है? 2। अब इस वाली पॉसिबिलिटीज और इस वाली पॉसिबिलिटी को आप यहां पे देखें, जो पहले वाली मैंने लिखी है, ये इन दोनों का जो आंसर आ रहा है, इसका आ रहा है 0 और इसका आ रहा है 2। तो 0 और 2 दोनों के दोनों आप यहां पे ये देखें होल नंबर में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली पॉसिबिलिटी हो या ये वाली पॉसिबिलिटी हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी क्या है? वो तो हमारे पास इस होल नंबर के लिए सही है, उसमें ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसलिए मैंने इसमें जो कंडीशन ये लिखी है a ग्रेटर देन b, वो मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये वाला जो सॉल्यूशन है वो इस होल नंबर के अंदर लाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि होल नंबर जो है ना वो तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू 1, और इस वाली कंडीशन के ऊपर जो आपने वैल्यू निकाली है वो आ रही है नेगेटिव। अब इसमें आप a की वैल्यू जो भी रखो, लेकिन a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और b की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब a की वैल्यू आप जो भी रखो, अगर आप a की वैल्यू मतलब जो भी रखो और b की वैल्यू छोटी रखो तो उसमें ये होगा कि तमाम के तमाम जो आपके पास आंसर आएंगे x वो तमाम के तमाम नेगेटिव में होंगे। अब नेगेटिव इसमें सेटिस्फाई नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इससे हमारे पास एक और नंबर हमारे पास इंट्रोड्यूस है। वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है हमारे पास तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर, तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर। अब आप यहाँ पे ये देखें, नेचुरल नंबर भी हमारे पास आ गया है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। उसके लिए ये सॉल्यूशन सेट नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसमें से हमारे पास आंसर क्या आया? 0। जब 0 आंसर आया तो उसके लिए हमारे पास एक और सेट हमारे पास मिल गया। वो कौन सा है? वो है होल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाते हैं। अब उसके बाद एक और हमारे पास जो कंडीशन थी ये वाली, कि ये वाला सॉल्यूशन जो है ना वो होल नंबर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसकी कंडीशन साथ में ये हो कि a ग्रेटर देन b, अगर कंडीशन क्या हो? a ग्रेटर देन b
अब ए ग्रेटर देन बी के लिए हमारे पास, अब यहाँ पे ये देखेंगे तो एक, अगर मैं ये वाली कंडीशन ना लगाऊं तो उसके लिए हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी है तीन पॉसिबिलिटी? पहले ये है कि ए इक्वल टू बी, मतलब ए और बी की वैल्यू सेम हो। दूसरी है आपके पास ए ग्रेटर देन बी, मतलब ये है कि ए की वैल्यू ग्रेटर हो और बी की वैल्यू लेस हो। और तीसरी क्या है? वो है ए लेस देन बी। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पे, ये है पहली कंडीशन, ये है तीसरी कंडीशन, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। तो अब आप यहाँ पे ये देखें, हमारे पास आंसर में जो भी नंबर्स आए हैं वो तमाम के तमाम वो वाले नंबर्स हैं जो कि हमारे पास होल नंबर के अंदर पहले से मौजूद है। लेकिन जो ये कंडीशन है ये वाली, अब इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में ये है कि ए ग्रेटर देन बी, कि ए की वैल्यू ग्रेटर है और बी की वैल्यू क्या है? लेस। अब आप यहाँ पे ये देखिए, जब मैंने ए की वैल्यू ग्रेटर रखी और बी की वैल्यू लेस, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स आए वो तमाम के तमाम नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमें नेगेटिव नंबर मिले। तो नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं? -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। ये तमाम के तमाम क्या है? हमारे पास नेगेटिव नंबर है। अब आप इसमें यहाँ पे ये देखें, नेगेटिव नंबर्स को देखते हुए हमारे पास एक और सेट आ गया। कौन सा सेट है? जिसको हम इंटीजर्स का नाम देते हैं और इसको डिनोट करते हैं Z, बड़े Z से। अब इसमें कौन कौन से सेट है? अब ये देखो, पहले हमारे पास होल नंबर में 0 और पॉजिटिव नंबर तमाम के तमाम आ गए, 0 और पॉजिटिव नंबर आ गए। लेकिन यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव नंबर आ गया। इसका मतलब ये है कि 0 भी है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक और सेट आ गया, जिसको हमने क्या किया? इंटीजर्स करवा दिया। अब आप इस सेट को यूं भी लिख सकते हो या आप इसको यूं भी लिख सकते हो, अप टू सो ऑन -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। अब देख लेंगे ये नंबर हमारे पास कैसे, ये देखो, ये पहले नेचुरल नंबर आ गया, फिर होल नंबर, उसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स में भी एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब वो सॉल्यूशन कौन सा है? वो सॉल्यूशन ये है कि इसमें आपके पास अगर आप यहां पे ax is equal to b, ax is equal to b, अब इसमें कंडीशन कोई नहीं है कि a ग्रेटर देन b हो या b ग्रेटर देन क्या हो या a लेस देन b हो, ये तमाम के तमाम ये वाली कोई कंडीशन नहीं है। इसमें a और b की वैल्यू सेम भी हो सकती है, इसमें a ग्रेटर देन b भी हो सकता है, इसमें ये कि a लेस देन b भी हो सकता है। अब क्या है इसमें? अब इसमें ये है कि अब आप यहाँ पे ये देखिए, इसमें से अगर आप a की वैल्यू मालूम, x की वैल्यू मालूम करना चाहें तो वो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू b अपॉन a, जिसको आप b डिवाइडेड a भी कह सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये देखिए, ये आपके पास क्या आ गया? बाई फॉर्म में एक वैल्यू आ गई। सपोज अगर मैं a की वैल्यू ले लूं 3 और b की वैल्यू क्या ले लूं 2, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? तो ये आपके पास बन जाएगा 2/3। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो 2/3 है वो इस साइड के अंदर लाई करता है? नहीं करता। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। अब रैशनल नंबर कौन से हैं? रैशनल नंबर वो वाले नंबर जिनको हम बाई फॉर्म में लिख सकें। जिस तरह ये कौन से हैं? ये बाई फॉर्म है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मैं आगे डिटेल के साथ इसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। अब रैशनल नंबर कौन से हैं? जिसको हम डिनोट करते हैं Q से। अब वो वाले नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में हूँ, जिस तरह मैं इसको यहाँ पे P और Q का नाम दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप नाम जो भी दे सकते हैं, A B दे या जो भी दे। अब आप यहाँ पे ये देखिए,
जरूरी नहीं कि इसमें जो भी आप ए और बी की वैल्यूज लें वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ए और बी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए आप ए और बी की वैल्यू आपके पास 0 भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले तो ये है कि आपके पास जो पी और क्यू की वैल्यू है वो आप लेने हैं इंटीजर से, और जो एक कंडीशन है वो कौन सी है, वो ये है कि Q is not equal to 0। Q is not equal to 0 ये हम क्यों लगाते हैं, ये मैं नेचुरल नंबर जब मैं रैशनल नंबर में लगाऊंगा तो मैं इसको डिटेल के साथ इसको बताऊंगा। अब इस रैशनल नंबर के अंदर एक और सॉल्यूशन है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। वो कौन सी सॉल्यूशन है, वो ये है कि x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a। अब a के ऊपर यहां पे कंडीशन है, वो कंडीशन कौन सी है, वो कंडीशन ये है जो आप a की वैल्यूज है वो आप a की वैल्यूज नेचुरल नंबर भी नहीं लेंगे, होल नंबर भी नहीं लेंगे, और a की वैल्यू आप इंटीजर भी नहीं लेंगे। तो a की वैल्यू कौन सी लेनी है। अब आप लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि एक तो 1 पे डिवाइड हो और दूसरा अपने आप पे डिवाइड हो। अब 2 है वो 1 पे भी डिवाइड होगा और अपने आप के ऊपर भी डिवाइड होगा। अब इसके बाद आगे कौन सा है, आगे हमारे पास है 3 भी सेम यही है जो कि 1 के ऊपर डिवाइड होगा और अपने आप के ऊपर भी होगा। सेम इसके आगे 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 11 है, फिर 13 एंड अप टू 1 इस तरह ये चलते जाएंगे। ये तमाम के तमाम वो नंबर हैं जिनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, जो कि 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं और अपने आप के ऊपर डिवाइड होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अब आप यहाँ पे देखो, इसमें से जब आप x की वैल्यू मालूम करेंगे, जाहिर बात है x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर। लेकिन साथ मैंने कंडीशन क्या बताई है, मैंने कंडीशन ये बताई है कि अगर आपके पास a जो है ना, a की तमाम वैल्यूज प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, अच्छा अब आप यहाँ पे ये देखें कि x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट आ गया। अब मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आपने a की वैल्यू कौन सी लेनी है, तमाम के तमाम प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर कौन से, जिसकी डेफिनेशन आप दोबारा सुन लें, वो ये है कि वो वाले नंबर जो कि एक तो एक के ऊपर डिवाइड हो, दूसरा अपने आप पे डिवाइड हो और किसी चीज पे डिवाइड हो, सिर्फ एक के ऊपर और अपने आप के ऊपर जो डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, बाकी किसी और के ऊपर डिवाइड ना हो। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे ये देखें, अगर a की वैल्यू मैं सपोज 2 ले लूं, तो अब आप यहाँ पे 2 मैंने लिया तो यहाँ पे आ गया 2 स्क्वायर रूट, तो 2 स्क्वायर रूट इसमें लाइक नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके बाद इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी वो तमाम के तमाम अनकाउंटेबल होंगी, वो इनफाइनाइट तक जाएंगे, जिसको आप काउंट कर ही नहीं सकते। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ गया, इर्रेशनल नंबर आ गया। इनको हम क्या नाम देते हैं, इर्रेशनल नंबर, कि वो वाले जिसको मैं डिनोट करता हूं क्यू डैश से, कि वो वाले तमाम के तमाम नंबर्स, सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं x जो कि p अपॉन q इसमें से ना हो, और इसमें भी साथ यही कंडीशन है कि ये आपने p और q की जो वैल्यूज लेनी है वो इंटीजर से लेनी है, और कंडीशन q के ऊपर क्या है, वो ये कि नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो मैंने आप लोगों को नंबर्स के बारे में बता दिया कि नंबर्स कहाँ से है।